जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। ज्येष्ठ माह शुरू होते ही मंदिरों में ठाकुर जी को तेज गर्मी से निजात दिलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ठाकुर जी के गर्भगृह में फव्वारों से ठंडक की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को गोविंद देव जी मंदिर में जल उत्सव की शुरुआत हुई। इससे लिए ठाकुर जी को चांदी के रियासतकालीन सिंहासन पर विराजमान किया गया। ठाकुर जी ने राधा रानी संग सुगंधित जल की फुहारों के बीच भक्तों को दर्शन दिए। दोपहर को महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में गोविंद देव जी मंदिर के निज गर्भ मंदिर में रियासतकालीन फव्वारा चलाया गया। जल में चंदन, केवड़ा और गुलाब जल मिलाया गया। इससे पूरा मंदिर परिसर सुगंधित हो उठा। मंदिर के छावनी में प्रवेश करते ही भक्तों को शीतलता का एहसास हुआ। ठाकुर जी को सफेद धोती और दुपट्टा धारण कराकर हल्के पीले और धवल ऋतु पुष्पों से श्रृंगार किया गया। जल विहार का जल मंदिर के पीछे जय निवास उद्यान की ओर निकलने लगा, जहां श्रद्धालुओं ने जल में स्नान किया। कुछ दर्शनार्थी अपने साथ जल पात्र में भरकर घर भी लेकर गए। ठाकुर जी ने जल विहार के दौरान भक्तों को पानी बचाने का संदेश दिया। पहले जल विहार की झांकी 1 घंटे की हुआ करती थी, उसका समय घटाकर मात्र 15 मिनट कर दिया गया है। जल यात्रा उत्सव के बाद आम, खरबूजा, तरबूज, खस और गुलाब का शरबत, मुरब्बे का भोग लगाया गया। शहर के बीच स्थित झालाना वन क्षेत्र में सोमवार से साइन व कैमरा ट्रैप सर्वे शुरू हो गया है। इससे यहां के वन क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि साइन सर्वे में प्राकृतिक एवं सफारी ट्रैक पर वन विभाग का स्टाफ साइन के रूप में पगमार्क सहित अन्य चीजें देखी जाएगी। जितेंद्र ने बताया कि इस निशानों और पगमार्क को एक तय परिपत्र में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 मई तक चलने वाले सर्वे के दौरान सुबह की शिफ्ट में झालाना लेपर्ड सफारी बंद रहेगी। इससे पहले आमगढ़ वन क्षेत्र में 10 मई से साइन और कैमरा ट्रैप सर्वे शुरू हो चुका है। वहीं वन्य जीव गणना अब जून में होगी। जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में जुआ खेलते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 4,37,840 रुपये की जुआ राशि, दाना गोटी के उपकरण, 25 मोबाइल फोन और एक काउंटिंग मशीन बरामद की गई। ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त अपराध कुंदन कंवरिया के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मालवीयंगा में मकान संख्या 11/227 में बड़ी संख्या में लोग हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारकर 23 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में नकद राशि और उपकरण जब्त किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी रात 8 बजे से 12 बजे तक बंद कम्प्लेक्स में खुलेआम सट्टा चलाते थे और बाहर से लोगों को पार्टी में बुलाकर दांव लगवाया जाता था। सटोरी अपराधियों के जरिए राजन सरदार नामक व्यक्ति सट्टा खिलवाता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना जवाहर सर्किल में आईपीसी की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी बार है जब स्टेडियम को निशाना बनाने की धमकी मिली है। इससे पहले 8 मई को भी राजस्थान खेल परिषद की आधिकारिक ईमेल आईडी पर पाकिस्तान से एक धमकी भरा मेल आया था, जिसे बाद में पुलिस ने फर्जी करार दिया था। सूत्रों के अनुसार आज फिर एक वैसी ही धमकी दोहराई गई है। मेल में स्टेडियम को उड़ाने की बात कही गई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही राजस्थान खेल परिषद के उच्च अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्टेडियम की घेराबंदी कर दी और सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया। सावधानी के तौर पर स्टेडियम को पूरी तरह खाली करवा लिया गया है। वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है। इसके साथ ही स्टेडियम परिसर में चल रही खेल अकादमियों को भी बंद कर दिया गया है और हॉस्टलों में रह रहे खिलाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। फिलहाल बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड पूरे स्टेडियम परिसर की बारीकी से जांच कर रहे हैं। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए साइबर टीम को भी जांच में लगाया गया है, ताकि धमकी भेजने वाले की पहचान की जा सके। पुलिस इसे एक गंभीर साजिश मानकर हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।
जयपुर के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 60 लाख रुपए की डकैती के मामले में वांछित 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डकैती गिरोह का सरगना तिलक लोहिया, उसकी प्रेमिका अर्चना सिंह और एक अन्य साथी अजय दान शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डकैती की राशि में से 44 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ, अति पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप व जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त अमित कुमार के निर्देशन में की गई। प्रकरण दिनांक 9 मई 2025 को विकास नगर निवासी चंद्रशेखर के घर पर हुई डकैती से जुड़ा है। चंद्रशेखर ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि कुछ लोग किराएदार बनकर उसके घर में रह रहे थे, जिन्होंने आरटीजीएस के नाम पर पैसे इकट्ठा कर उनके साथ विश्वास कायम किया और सुनियोजित तरीके से डकैती की योजना बनाई। डकैती के दिन तिलक लोहिया, सुमित, सचिन, अर्चना सिंह और अजय दान उसके घर पहुंचे। पैसे देखने के बहाने बैग खुलवाया गया। तभी सुमित ने पिस्टल निकालकर परिवादी के सिर पर तान दी और उसके परिवार की महिला सदस्य को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद सभी लोग रुपयों से भरा बैग लेकर यूपी नंबर की कार से फरार हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सहायता और मुखबिरों की सूचना के आधार पर गिरोह के सरगना तिलक लोहिया को दिल्ली के आया नगर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। उसके पास से 44 लाख रुपए से भरा बैग बरामद हुआ। साथ ही जयपुर में छिपे हुए अजय दान और अर्चना सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शेष 2 आरोपी सुमित और सचिन मीना अभी फरार हैं और उनकी तलाश के लिए टीमें गठित कर विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। गिरफ्तार आरोपी तिलक लोहिया के खिलाफ पहले से ही हत्या, लूट और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि इस पूरी डकैती की योजना गिरोह के मास्टरमाइंड तिलक लोहिया द्वारा बनाई गई थी, जिसमें उसकी प्रेमिका और अन्य साथी भी शामिल थे। पुलिस टीम लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।